हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो बिना ज्यादा बातें किए हुए लेट अस स्टार्ट। जो हमने कल शुरू जितना सिलेबस कर लिया था, अब उसी का आगे हम लोग मूव ऑन करते हैं। एंड जिसको जो चैनल से जुड़ गए हैं और जनरली जो बच्चे पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, जो 24 से शुरू हो रहा है, उनके लिए ये सीरीज स्पेसिफिकली है। तो अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। एंड जो फ्री सीरीज चल रहा है उसका पूरा फायदा उठाओ। सो दैट इज द मेन पर्पस। सो यस्टरडे वी डिड सम लाइन वाले ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश वाले किए थे। अब कुछ पैराग्राफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड। बट मेक श्योर कि इफ यू आर गेटिंग दिस सेशंस तो अपने फ्रेंड्स और जो तैयारी कर रहे हैं उन तक भेज दो, ताकि कि उनका फायदा हो सके। ओके, सो yesterday आई गिव यू दिस होमवर्क ऑल्सो कि ये आप लोग करके मुझे बताना, बट आई डिड नॉट गेट एनी रिस्पॉन्स। तो करते हैं, चलो। पेड़ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। द ट्रीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ, पेड़ है ना, तो ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं और वातावरण को संतुलित रखते हैं। तो हमको क्या देते हैं ये लोग? शुद्ध वायु देते हैं और वातावरण, इन्वायरमेंट को भी बैलेंस रखते हैं। सो इट गिव्स अस क्लीन एयर एंड ऑल्सो कीप्स द इन्वायरमेंट बैलेंस्ड। दुर्भाग्य की बात यह है कि लोग लगातार वनों की कटाई कर रहे हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। अनफॉर्चुनेटली, सो दुर्भाग्य मतलब अनफॉर्चुनेटली, पीपल आर कटिंग डाउन द फॉरेस्ट ट्रीज विच इज इंक्रीजिंग पोल्यूशन। सो दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेटली पीपल आर कटिंग ट्रीज एंड देन विच इज इंक्रीजिंग पोल्यूशन। यदि हम पेड़ों को कटाई नहीं रोकेंगे तो आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान और भी बढ़ जाएगा। इफ विल नॉट स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज, देन द what will happen then? The temperature of the earth will gradually keep on increasing. So if we do not stop cutting trees, the earth's temperature will keep rising further. सरकार ने पेड़ लगाओ अभियान शुरू चलाया है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड व्हाट? द ट्री प्लांटिंग कैंपेन। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ ट्री प्लांटिंग, तो पेड़ लगाओ अभियान। तो ट्री प्लांटिंग कैंपेन, सो दैट मोर एंड मोर पीपल प्लांट ट्रीज। हर नागरिक का कर्तव्य है कि कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए। इट इज द ड्यूटी of each and every citizen to plant at least one tree। ठीक है, तो ये हम लोग लिखेंगे जब हम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि संतुलित मतलब जैसे हम लोग लिख रहे हैं तो ऐसे लिख देंगे, संतुलित आ गया वर्ड तो हमको लिखना है बैलेंस्ड। ठीक है, जब हम लोग अपने नोट्स बना रहे हैं, अगर आ गया दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली, है ना, तो हमको वर्ड्स जब हमको याद रहेंगे। नागरिक नागरिक मतलब सिटीजन। ठीक है, और पेड़ लगाओ अभियान, राइट? सो व्हाट इज द कैंपेन, है ना, द प्लांट ट्री प्लांटेशन कैंपेन, ऐसा। अब दूसरा है, अनुशासन जीवन में सफलता पाने की पहली शर्त है। व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ? दैट इज डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन्ड लाइफ इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर सक्सेस इन द लाइफ। जो विद्यार्थी अनुशासित जीवन जीते हैं, अब वे अपना समय सही ढंग से प्रबंधित कर पाते हैं। They can manage their time properly. The student who is living a disciplined life can manage the time properly. Students who live a disciplined life manage their time properly. जब वे समय पर उठते हैं और समय पर सोते हैं तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। When they wake up on time and sleep on time, then their health is also stays, it also stays good. राइट? अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी समय पर प्राप्त कर लेता है। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन विल अचीव हिज और हर गोल ऑन टाइम ऑल्सो। यस, यदि हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अनुशासन को अपनाना होगा। इफ वी वांट टू मूव अहेड इन द लाइफ, मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, वी हैव टू अडॉप्ट डिसिप्लिन। हमको डिसिप्लिन को अडॉप्ट करना ही होगा। इज इट फाइन? अब दूसरा है, गांव का जीवन शांतिपूर्ण और प्रकृति के करीब होता है। द लाइफ इन विलेज इज पीसफुल एंड क्लोज टू द एनवायरमेंट, राइट? क्लोज टू द एनवायरमेंट।
close to the nature. Village life is peaceful as well as close to the nature. जबकि whereas शहरों में भागम भागी जीवन चलता रहता है, वेयर एज लाइफ इन सिटी इट इज वेरी बिजी, राइट, इट मूव्स बिजीली. गांव के लोग सादा सिंपल, सादा मतलब सिंपल, और मिलनसार मतलब फ्रेंडली. पीपल इन विलेज दे जनरली लीव अ सिंपल एंड अ फ्रेंडली लाइफ. जबकि शहरों में लोगों के पास समय की कमी है, वेयर एज द पीपल इन सिटीज दे आर वेरी बिजी, दे डोंट हैव टाइम. हालांकि हाउएवर शहरों में रोजगार और शिक्षा की सुविधाएं ज्यादा होती हैं. However, cities have more opportunities in what? रोजगार, employment and education में, right? Cities have more opportunities for employment and education. इसीलिए गांव के लोग काम की तलाश में शहरों की ओर आते हैं. So that is why the people in village they move to cities in search of it, right? So looking for the work. यदि गांवों में अच्छी सड़कें, if our village have good roads, school and hospitals, तो लोगों का शहर की ओर पलायन कम हो जाएगा. माइग्रेशन ऑफ पीपल टूवर्ड सिटीज विल रिड्यूस, राइट. माइग्रेशन ऑफ पीपल टूवर्ड सिटीज विल रिड्यूस. सो ये है आपके आज के ट्रांसलेशन. और आगे के लिए पूरा प्लान है आपके एसे से लेकर लेटर्स से लेकर. सो 24 तक कंटिन्यू सेशन आते रहेंगे. अगर आपको आज ही मिल रहा है ये तो चैनल से जुड़ जाओ, ताकि एज एंड व्हेन द सेशन इज अपलोडेड यू गेट नोटिफाइड अबाउट द सेम. सो ये आपका होमवर्क है आज के लिए, और ये आप कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन यू विल शेयर इट विथ मी. येस्टरडे आई हैव शेयर द ईमेल आईडी, डिस्क्रिप्शन में भी मेरी ईमेल आईडी है alka.kandwal777@gmail.com. उसमें अपने नोट्स एसेज भी भेज सकते हो. आई विल चेक एंड आई विल सेंड यू द फीडबैक. So stay tuned and God bless you all, and don't forget to like, share and subscribe to your channel. Thank you. Bye bye.